And welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing last question of exercise 11.1 of chapter number 11, that is surface areas and volumes of class 9th. Let's begin with the last question of this exercise. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road. जैसे रोड पर आप देखते हो ना, बस स्टॉप लगा हुआ होता है, मतलब बस स्टॉप बना होता है, उसको बैरिकेड कर दिया है कि ताकि वो एरिया अलग से रहे. ठीक है. बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स यूज हुए हैं. आपने देखा होगा कई बार, आपको डिवाइडर पे भी दिखता होगा कुछ इस तरीके से ऐसे रखा हुआ होता है ना एक कोन शेप में. तो वो कह रहे हैं कि 50 हॉलो कोन से बना हुआ हमारा क्या है, एक बैरिकेटेड हुई भी है ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड. ईच कोन हैज बेस डायमीटर दिया हुआ है हर एक कोन का. ठीक है, सिर्फ एक कोन का है, बाकी का आपको पता होगा. एंड हाइट इज 1 मीटर, हाइट है हमारी 1 मीटर. इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स, जैसे कि ये वाली जो साइड है हमें इसको क्या करना है, पेंट करना है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन मुझे कराना था, जरूरी था. इसको ना एक बार स्टार बना लो क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन. ठीक है. What will be the cost of painting cones, यानी कि वो जो 50 कोन्स हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 50, जो 50 कोन्स हैं इनको पेंट करने की क्या कॉस्ट आएगी. अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, अगर 12 पर मीटर स्क्वायर पे हमारे क्या हो रहे हैं, ये जो कोन है वो पेंट हो रहा है, तो पाई यूज करना है 3.14 एंड अंडर रूट 1.04 जो आएगा उसको आप ले सकते हो 1.02. इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है. ठीक है. अब एक चीज देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायमीटर जो है हमारा वो सेंटीमीटर में, बेसिकली रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना. सो डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस होगा आपका 20 सेंटीमीटर. यहाँ पर हाइट दी हुई है 1 मीटर. बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, मैम हम किस में चेंज करें. आपने बोला आप किसी में भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इन मीटर स्क्वायर, तो आपको जो ये मीटर सेंटीमीटर है इसको भी मीटर ही बनाना पड़ेगा. ठीक है. चलो, तो डायमीटर फॉर वन कोन इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, और रेडियस इज इक्वल्स टू, अब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. तो ये हो गया आपका 0.2 मीटर. ठीक है. अब L हमारे पास है हाइट 1 मीटर, तो यानी कि L निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, L इक्वल्स टू अंडर रूट h² प्लस r². सो h² हमारे पास देखो कितना है, हाइट कितनी है 1 मीटर, सो 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 1 प्लस 0.2 इंटू 0.2 0.04. L हो गया अंडर रूट 1.04 एंड हमें इन्होंने बोला हुआ है कि आपको लेना है 1.02. सो देयरफॉर L इक्वल्स टू 1.02 मीटर. अब बाहर का एरिया पेंट होना है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन इक्वल्स टू πRL. हमें कितने कोन्स का चाहिए, 50 कोन्स का. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स इक्वल्स टू πRL इंटू 50. अब पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस हमारा है 0.2 इंटू L हमारे पास है 1.02 इंटू 50. ठीक है. अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो 314 इंटू 2 इंटू 102 इंटू 50 अपॉन, अब जितने भी डेसिमल के बाद के नंबर से उनके हम 0 लगा देंगे. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है. अब देखो एक ये इससे कैंसिल हो गया 0. अब आप क्या करना, आप इसको करना सिंपल मल्टीप्लाई. डिवाइड करोगे ना तो कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे 25 रह जाएगा या 65, कुछ इस तरीके से रह जाएगा. तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उतने ही नंबर के 0 आप लगा, मतलब 0 जितनी है उसके बाद डेसिमल लग जाएगा. ठीक है.
देखो मैंने इसको यहाँ पर करके देखा है तो हमारा आंसर आ रहा है 320280 अपॉन 1234 1234। अब यहाँ से आप अपना नंबर काउंट करो, 4 डिजिट्स होनी चाहिए, 1 2 3 4, 4 के बाद आप लगा दोगे डेसिमल 32.0280 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ फाइनल पेंटिंग, फाइनल कॉस्ट पूछी जा रही है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू 32.0280 इंटू 12, क्योंकि 12 मीटर पर स्क्वायर है ना, 12 पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। सो 12 जीरो ज़ा 0, 12 एट ज़ा 96, 9 कैरी, 12 टू ज़ा 24, 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 इज 33, सो 3 and 3 कैरी, सो 12 जीरो ज़ा 0, 3, 12 टू ज़ा 24, 1 2 and 12 3 36, 38। अब इसको इतना बड़ा नहीं लिखना है, आप लिखोगे अप्रॉक्स रुपीज जरूर लगाना है, 384.34 पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, या बस इतना भी लिख देना, सिर्फ इतना, ठीक है, अप्रॉक्स ब्रैकेट में, और ये हो गया आप लोगों का आंसर। कुछ नहीं था, एक तरीके से चेन बनी हुई थी, ठीक है। तो ऐसा ही टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। सो इसीलिए मेरा मोटिव ये था, जो मैंने इस पे स्टार आपसे बनवाया है, कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ऐसे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में भी हैं, हम करेंगे वंस वी कंप्लीट अ सिलेबस ऑफ फ्रॉम NCERT, ठीक है। उसके बाद हम आर.डी. शर्मा स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज एंड नाउ वी आर एंडिंग आवर वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट video with new exercise. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.